आप सभी को नमस्कार। मैं अवनीश त्रिपाठी फिर एक नए वीडियो और नई जानकारी और आप लोगों के कुछ मुद्दों को लेकर मैं आया हूं। उसमें प्रमुखता से मैं रखूंगा अपनी बात को। इसमें हो सकता है वीडियो लंबा थोड़ा सा हो जाए, 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, नए पुराने या जो भी लोग हैं उन्हीं से संबंधित वीडियो है। और उन्हीं की बातों को मैंने, जिसे एक हफ्ते से मैं ड्यूटी पे था, लगातार मैं ड्यूटी कर रहा था। पिछले महीने में मैंने 22 दिन ड्यूटी किया है और 6700 किलोमीटर मैं चला हूँ। तो मैं ड्यूटी पे था, इसलिए बहुत सारा वीडियो मैंने नहीं बनाया। और आप लोगों ने जो भी वीडियो देखा है, मैं गाड़ी में, बस में बना के डाला था। आप लोगों ने पसंद भी किया है और कुछ लोगों ने उसको देखा भी है। तो मैं उसी संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, 10, 12, 15 प्रश्न है लोगों का, तो उसको मैं चाहूँगा कि एक के बाद एक आपसे बताऊं, फिर उसको विस्तार से जाऊं मैं। ठीक है? तो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये है, बहुत सारे व्यूअर जो है मैसेज कर रहे हैं बार बार कि सर यूपी रोडवेज में संविदा का वेतन कितना है। ये सबसे कई बार पूछा जाने वाला, मैसेज के द्वारा, अन्य माध्यमों से पूछा जा रहा है कि भाई आपका वेतन कितना है, संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनका वेतन कितना है। तो आप संविदा पे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका वेतन है ₹1.75 पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। ये जान लीजिए, ₹1.75 पर किलोमीटर मिलता है और उतना ही मिलेगा। इसके पहले ₹1.59 मिलता था, अभी बीच में बढ़ोतरी हुई है और 1 जनवरी 2000 से शुरू हुआ है, अभी नए साल से। ठीक है? तो इसके पहले हम लोग का वेतन कुछ और था, अब वेतन शुरू हो गया है। उसमें एक और क्राइटेरिया बढ़ा है, जो अभी खबरों में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अभी लागू हुआ कि नहीं हुआ, इस पे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। 5500 किलोमीटर संविदा वालों को करने के लिए कहा गया है, जबकि ऐसा मुझे जो जहाँ तक जानकारी, अभी तक कोई लिखित कागज़ में नहीं मिला है। हम लोग 5000 किलोमीटर चलते हैं तो 3000 रुपया हम लोग को मिलता है, और 22 दिन ड्यूटी करते हैं। तो जैसा सूचना मिल रहा है कि अगर आप 5500 किलोमीटर चलेंगे और 6000 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 4000 रुपया एक्स्ट्रा विभाग की तरफ से मिलेगा। ऐसा सूचने में आ रहा, सुनने में आ रहा, मतलब क्लियर नहीं है। जब तक कागज़ में कोई चीज़ ना हो जाए, रोडवेज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कब क्या हो सकता है कोई जानता नहीं है। ठीक। दूसरी, ड्यूटी कैसे मिलती है। ड्यूटी आप जब आप वहाँ पर जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ ड्यूटी मिलेगी। आपको लोकल मिलेगी, लखनऊ मिलेगी, दिल्ली मिलेगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ड्यूटी बाबू आपको कहाँ भेजना पसंद करेगा। ठीक है? उसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, बार बार मैसेज के माध्यम से लोग लिख रहे हैं कि कितने समय, कितने घंटे ड्यूटी करने पड़ेगी। मतलब भाई देखिए, ड्यूटी का रेशियो ये है कि अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं, तो गाड़ी अगर लखनऊ जा रही है तो आप लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से जब आप वापस आएंगे, उसके बाद पैसा जमा करेंगे जो टिकट का आपने काटा हुआ है, उसके बाद आपको ड्यूटी से छुट्टी मिलेगी। ये नए लोगों के लिए है, पुराने लोग सारे लोग जानते हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। और ड्यूटी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। सुबह 5 बजे भी ड्यूटी आपकी लग सकती है, दोपहर में भी लग सकती है, रात को 8 बजे भी लग सकती है। जहाँ से सवारी, अगर मान ली स्टेशन पे आप हैं और सवारी निकल रही बहुत ज़्यादा, तो आपको जहाँ अधिकारी चाहेगा वहाँ भेजेगा, आपको जाना पड़ेगा। और परिचालक का काम और चालक का काम यही है कि भाई एक का काम है गाड़ी चलाना, दूसरे का काम है टिकट बनाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है? तो आप इसी के आधार पे आप जाएंगे, ऐसे ड्यूटी मिलेगी। और हर जगह अलग अलग, ये नहीं कि आप मनचाहा ड्यूटी अपने हिसाब से, उसके लिए अलग व्यवस्था है। सुविधा शुल्क कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, वो जब आप आएंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है? उसमें दिया हुआ कि 1 महीने में कितने छुट्टी मिलती है। तो छुट्टी कुछ नहीं मिलती है, आपको डीआर मिलता है, रेस्ट मिलता है। अगर आप लगातार 6 दिन 7 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आपको 1 दिन का डीआर मिल जाएगा। डीआर मतलब हाजिरी होता है, और रेस्ट मतलब केवल आपको छुट्टी मिलती है, उस आपके ड्यूटी पीरियड में गिनती नहीं होती है उसकी। ठीक है? कई लोगों ने पूछा कि सर अपना नंबर दे दीजिए, अपना नंबर। क्या करेंगे नंबर दे के? नंबर दे देते हैं, उसके बाद आप लोग उंगली करना शुरू कर देते हैं, इतना फ़ोन, इतना मैसेज कर देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। अगर नंबर चाहिए तो पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने लाइव में आके दिया हुआ है नंबर, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि पैसे का डिमांड हो रहा है भैया, बहुत लोग पैसा मांग रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है। इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको जो सुविधा समझ में आए आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक समोसा है और 10 लोग खाने वाले हैं, तो समोसे का रेट बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन है कि समोसा 20 में, 25 में, 50 में बिकने लगेगा। लेकिन अगर समोसा ज़्यादा है और खाने वाले 2, 4, 5 लोग हैं, तो फ्री में भी फेंकना पड़ेगा उसको।
तो कंडीशन आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर। फिर इसमें एक आदमी ने पूछा कि 5500 किलोमीटर का क्या चल रहा है मामला। 5500 किलोमीटर नियमित कर्मचारी जो हैं उनके लिए एक आदेश आया है मुख्यालय से, एमडी महोदय द्वारा आदेश किया गया जितने भी नियमित कर्मचारी हैं जो परिचालक हैं वो 5500 किलोमीटर चलेंगे, जो चालक हैं वो भी 5500 किलोमीटर चलेंगे, तभी जाके उनका वेतन पास होगा। वो भी वेतन वरिष्ठ केंद्र प्रभारी या एआरएम के माध्यम से नहीं होगा, सीधे अगर वेतन फंसेगा तो मुख्यालय स्तर पे जाना पड़ेगा उनको तब जाके। एक व्यक्ति ने पूछा कि WT क्या होता है, बार बार जा रहे हैं तो लोग कहते हैं WT बन जाएगा, WT बन जाएगा। तो WT का मतलब होता है विदाउट टिकट। यात्रा करने वाले यात्रियों को कहा जाता है कि जैसे जिसका आपने टिकट पैसा ले लिया है, टिकट नहीं दिया है, उसको WT कहते हैं। ये नए वालों, बहुत सारे नए जो व्यूअर हैं जो देखते हैं उनके द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है WT क्या है, तो आप जान जाएंगे धीरे धीरे WT क्या होता है। मान लिया आपने किसी यात्री से पैसा ले लिया, उसको टिकट नहीं दिया और उसको गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, तब तक रास्ते में चेकिंग हो गई और चेकिंग दल द्वारा आपको पकड़ लिया गया, तो उसमें जो पेनाल्टी लगाई जाएगी उसको WT कहा जाता है। WT एक बहुत बड़ी बीमारी है, जब एक दो बार आप करेंगे तो आपको बार बार करने का मन करेगा, लेकिन ये ऐसी बीमारी है शुगर की तरह की, ख़त्म नहीं होने वाली है। और जब पकड़े जाएंगे, इसमें जब पीड़ित हो जाएंगे, जब ज़्यादा WT कर लेंगे, जब शुगर आपका बढ़ जाएगा तो आपको विभाग से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। वैसे बहुत सारे मित्र हमारे हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे, जो विभाग से निकाल के बाहर कर दिया गया है, उनको बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जब एक बार करेंगे आदत में आ जाएगा। जैसे आदमी दारू पीता है, थोड़ा सा पीते 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 बार बार उसको पीने का मन करने लगता है, तो उसको कहानी ख़त्म हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाता है। सेम कंडीशन WT है। परिवहन विभाग में जो भी संविदा पे काम करने वाले लोग हैं या नियमित कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते थे और करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर वीडियो देखेंगे तो सावधान हो जाइएगा, मत करिए भैया, ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपको विभाग से निकाल के बाहर कर दिया जाए। 2-4 पैसे के चक्कर में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरे सामने आया था, लखनऊ में कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन किए हैं 9 WT, 8 WT, 7 WT बहाली के लिए, जबकि मुख्यालय का आदेश जो आया था बीच में कि 5 WT तक आर्बिट्रेशन के माध्यम से या जांच करके उनको अगर दोषी नहीं है तो उनको ले लिया जाए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, होली की पहले की घटना है, गोरखपुर डिपो में एक परिचालक के साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ। बहुत ही अच्छा लड़का और ईमानदार, हर दिल अजीज़, बहुत ही बेहतरीन लड़का, उसका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, उपेंद्र गुप्ता। ठीक है, हुआ क्या कंडीशन कि उस गाड़ी लेकर जा रहा था ड्यूटी करते हुए, होली के समय कि इनाम 2-4 पैसा इनाम मिल जाएगा, कुछ भाई मेहनत कर रहा था अगला, लेकिन संजोग ऐसा था, ऐसी घटना घटी उसके साथ कि वो गाड़ी लेकर जा रहा था और उसकी गाड़ी चेक हो गई। अभी कुछ ही दूर पहले, मतलब गोरखपुर पार नहीं किया था सर, तब तक बाउंड्री लाइन पे ही उसकी गाड़ी चेक हो गई और उसकी गाड़ी में 36 टिकट अभी बना नहीं पाया था, प्रक्रिया में था, टिकट बना रहा था, तब तक अधिकारियों द्वारा चेक कर दिया गया और उसको फंसा दिया गया, निकाल बाहर कर दिया गया है। निकाल मतलब प्रक्रिया में जांच पड़ताल चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान मालिक है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो दोषी नहीं है। और भाई ये सब ऐसा मामला है कि इसमें आदमी खुल के कुछ कह नहीं सकता है, अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो संविदा का अगला आदमी है, 10 साल 5 साल से काम कर रहा है, निकाल बाहर हो जाएगा, 2 सेकंड लगेगा, गलती नहीं किया है उसके बाद भी वो दोषी करार हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अन्य नहीं, मृतक आश्रितों का क्या होगा। परिवहन विभाग में जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, जो ड्यूटी करते थे या बड़े भाई लोग कहिए, ड्यूटी करते थे, अचानक उनकी मौत हो गई, विभाग में काम करते करते मौत हो गई, एक्सीडेंट के माध्यम से मौत हो गई या कोई ऐसी घटना घट गई और उनका परिवार उन्हीं के रहमो करम पे चलता था, उन्हीं के वेतन से बच्चे पढ़ते थे, माँ की दवाई और बेटी की शादी के लिए तैयारी करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति में ऐसा परिवार इस कंडीशन में है कि ना वो शादी की तैयारी कर पा रहा है, ना अपनी बीमारी की तैयारी कर पा रहा है, ना कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मृतक आश्रित बहुत परेशान है। मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज भी आता है, मैं देखता हूँ मृतक आश्रितों के बारे में। मैं जानता हूँ कि बहुत कष्ट में है, क्योंकि अगर एक घर का कमाने वाला नहीं रहता है, उस स्थिति में घर की क्या स्थिति रहती है वो हर व्यक्ति समझ सकता है। इस बात को कहने की बात नहीं है, मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपील करूँगा वीडियो के माध्यम से, अगर हमारे MD महोदय तक या कहीं बड़े अधिकारियों तक वीडियो पहुँचता है तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोग कृपया मृतक आश्रितों पे कुछ करिए, इन लोगों का भला बहुत ज़रूरी है। परिवहन विभाग में 5 ट्रेड यूनियन है, ठीक है। ये चंदा तो बहुत कटाते हैं, चंदा तो बहुत कटाते हैं, वो भी देखेंगे, बाद में मुझे गाली भी देंगे, अच्छी बात है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब चंदा तो बहुत कटाते हैं, लेकिन ना अपने कर्मचारी की बात करते हैं,
ना अपने अन्य किसी साथी या संविदा का साथी या किसी के, ये आप खड़े नहीं होते हैं। और नहीं तो शोषण के अलावा आप कुछ करते भी नहीं हैं। केवल आपको अध्यक्ष पद चाहिए, मंत्री चाहिए और आपकी कुर्सी बरकरार हो। और मार्च और अप्रैल में जब पर्ची कटता है 100 रुपये का, जल्दी से कटवा लीजिए, उसके बाद किनारे हो जाइए। बीच में अभी चल रहा था एक जगह, तो वहाँ पे एक हमारे साथी ने पूछ दिया कि आप लोग करते क्या हैं, छनमन आ गए वो और उसके बाद में कहे मत कटाओ पर्ची, जाओ भगो यहाँ से। लेकिन अच्छी बात नहीं, हम 100 रुपया दे रहे हैं तो हम पूछने का अधिकार भी रखते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। एक मैसेज आया हुआ है कि मतलब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। और फिर सर मुझे ड्यूटी नहीं मिल रही। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये जान लीजिए आप लोग कि जैसे संविदा जो आप इस समय न्यू भर्ती जो भी चल रही है, प्राइवेट कंपनियां आपको अपने अंडर में ले रही हैं, फिर आपसे काम कराएंगी, फिर आपका ईपीएफ का पैसा और आपका वेतन का पैसा वो अपने अकाउंट से आपके माध्यम से देंगी, ठीक है। और ड्यूटी जो कहना, ड्यूटी नहीं मिल रही है, धीरे धीरे जब आप जाएंगे वहाँ पे जहाँ भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ड्यूटी मिल जाएगी। लोग समझने में थोड़ा समय लगता है। एक प्रांजल सोनी जी हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि भैया वहाँ कह रहे हैं लोग कि आउटसोर्सिंग वाले वहाँ एक उनकी ज़्यादा मत बतावल जाने दे, जान जाइए सर तो अनाई जनिए जल्दी निकाल के बाहर हो जाइए सर। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, आपको ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में आप सीखिए कैसे टिकट बनाना है, कैसे क्या करना। आपको नहीं समझ में आता है तो जब भी यात्री लेकर जाइए, गाड़ी रोक दीजिए, टिकट बना लीजिए, उसके बाद गाड़ी को लेके जाइए। आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप गाड़ी रोक के टिकट बना सकते हैं। और एक दो चीज़ और चीज़ है कि पैसे का लेन देन जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समझदारी और होशियारी की काम है कि जितना पैसा लेते हैं तो 500 की नोट हो तो 500, नीचे बटा इतना लिख देंगे, कैसे क्या करना है ये सब जान। नहीं तो आए दिन आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोई कह देगा 100 की नोट देने वाला कह देगा कि 500 दिए हैं, 500 की नोट कहने वाला 100 दे देगा। जैसे बीच में हम लोग ड्यूटी करते हैं तो अनुबंधित पे जब छोटी लोकल में हम चलते थे तो कुछ दिन पहले घटना, एक लड़की थी, लड़की कह सकते हैं, औरत कह सकते हैं, वो 28 से लेकर 30-35 साल के बीच की लड़की रही होगी या औरत, कभी साड़ी कभी सूट, अलग अलग कंडक्टरों के साथ अलग अलग हुआ है। वो जैसे एक जगह है सलेमपुर से गोरखपुर का भाड़ा था 92 रुपया, तो आदमी नॉर्मली दिया पैसा 8 रुपया लिख के दे दिया। तो जब उसको आप पैसा वापस करते तो कहती अरे भैया हमने आपको 200 का नोट दिया है। अब आदमी फंस जाता था, अरे भाई 200 का नोट तो 8 रुपया लिखे हैं, उस समय क्यों नहीं बोली, तो मैं ध्यान नहीं दी, ऐसे कर दी वैसे कर दी, ऐसे करके 100 रुपये का चूना लग जाता था। मेरे साथ भी एक दिन हुआ था ऐसा। संजोग ऐसा था कि जब मेरी आदत है कि जिस चक्कर में मैं जाता हूँ उस चक्कर का पैसा एक जगह रखता हूँ, फिर दूसरे चक्कर का पैसा दूसरे जगह रखता हूँ। तो संजोग से उसमें मात्र 200 का नोट आया था और 3 लोगों को मैंने वापस भी कर दिया था जिनका मैंने लिखा था। तो मैंने कहा कि ये 3 लोगों ने दिया है और चौथा अगर हो तो दिखा दीजिए मेरे बैग में। तो बड़ी मुश्किल में फंस गई। फिर उसने अपना पर्स चेक किया और कही नहीं भैया ठीक है 100 भी दिए थे, 200 का नोट इसमें पड़ा हुआ है। तो अगर मैं रिजिट नहीं होता, मैं भी थोड़ा सा संकोच में या कुछ दे देता तो 100 रुपये का नुकसान हो जाता। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे कि क्या बिना मतलब का भातड़बाजी करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही सावधानी से सतर्कता से काम करिए। परिवहन विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है और इस समय नई बसें आ रही हैं। परिवहन विभाग को अगर कोई बचा सकता है तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वही बचा सकते हैं। चाहे नई बसें का माध्यम कहिए, चाहे ड्यूटी का माध्यम कहिए। अधिकारी तो नहीं चाहते हैं कि परिवहन विभाग बचे। एक कटाक्ष कहते हुए मैं जाना चाह रहा हूँ, ये नहीं चाहते हैं कि परिवहन विभाग बचे। अगर ये चाहते तो डग्गा मार वाहनों पर रोक लगा देते हैं। जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ जा रही हैं उस पर रोक लगाते और गाड़ियों को चलने नहीं दिया जाता। जिस दिन परिवहन विभाग को अगर इनकम बढ़ाना है, केवल 1 हफ्ते 15 दिन के लिए डग्गा मार वाहनों को बंद कर दीजिए। अभी देखिए इनकम दुगुना तिगुना हो जाएगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ और शायद सभी अगर लोग इसको जानेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, जो परिवहन विभाग के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि किस तरह इनकम बढ़ सकता है और किस तरह इनकम घट सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।